चलिए बेटा, ये सवाल नीट 2025 में पूछा गया था और हम देखते हैं उन्होंने क्या पूछा था। ये एक अच्छा सवाल है, सिंपल है लेकिन अच्छा सवाल है। देखिए क्या पूछा है। उन्हें कहा है हमारे पास दो गैसेज हैं ए और बी, फील्ड करते हैं उनको हम सेपरेटेड सिलेंडर्स में, सेम प्रेशर पर फिलिंग होती है उनकी। एक मूवेबल पिस्टन लगाया गया है और पिस्टन की जो रेडियस ली है उन्होंने, एक की आर ए अज्यूम्ड है और एक की आर बी अज्यूम्ड है। और उन्होंने कहा है कि हम इक्वल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करते हैं। तो दो बातें इस सवाल की बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, सेम प्रेशर है, और दूसरा जो हीट सप्लाई है वो क्या है, उनकी इक्वल अमाउंट की है। तो ये दोनों सिस्टम किस पर है? अगर हम सिस्टम की बात करें तो हमें मिल गया ये दोनों सिस्टम क्या है, ये आइसोबारिक सिस्टम पर दोनों गैसेस की फिलिंग की गई है। अब यहीं से सवाल एक सिंपल सवाल में कन्वर्ट हो जाएगा। उन्हें कहा है कि हमने पिस्टन को, ए और बी के पिस्टन को डिस्प्लेस किया है कितने सेंटीमीटर, एक का 16 सेंटीमीटर और एक का 9 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट है। अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये जो सवाल है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम हो तो बताइए आर ए अपॉन आर बी की क्या वैल्यू होगी। सिंपल सवाल है। देखो क्या पूछा, दो सिलेंडर्स हैं, आर ए आर बी पिस्टन है उनके जो लगाए गए हैं सिलेंडर में ताकि पिस्टन ऊपर नीचे वर्क कर सके। तो उन्होंने सेम प्रेशर पर दो गैसेस की फिलिंग की हुई है। अब उन्होंने कहा हमने सेम अमाउंट ऑफ हीट दिया एट कांस्टेंट प्रेशर, दिस इज द आइसोबारिक प्रोसेस। अब उन्होंने आपसे कहा है कि अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन एक का 16 सेंटीमीटर हो और एक का 9 सेंटीमीटर हो, बताइए फिर आर ए आर बी की क्या वैल्यू होगी। आइए देखते हैं। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा फॉर आइसोबारिक प्रोसेस, क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा एच होता है। हम सबको ये बात मालूम है। फॉर द आइसोबारिक प्रोसेस हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी। आपको याद है चेंज इन एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। इसके कई सारे फॉर्मेट होते थे। डेल पी वी लिखा होता था, पी डेल्टा वी, वी डेल्टा पी या डेल्टा एन जी आर टी। तो इसमें जो फ्रेम है कांस्टेंट प्रेशर है, वॉल्यूम में चेंज आएगा क्योंकि पिस्टन क्या हो रहा है, पिस्टन डिस्प्लेसमेंट ले रहा है तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम में उसके क्या है, उसके चेंज है। तो अब देखिए डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या मिला अपने को, पी डेल्टा वी। ये दोनों टर्म का जो डेल्टा एच भी कांस्टेंट है, डेल्टा ई भी कांस्टेंट है, इसका मतलब इनका चेंज भी क्या रहेगा, दोनों के लिए सेम रहेगा। तो कांस्टेंट क्या मिला, पी डेल्टा वी। हम लिख लेते हैं पी वन डेल्टा वी वन इज इक्वल टू पी टू डेल्टा वी टू। दोनों का प्रेशर भी क्या है, सेम। तो डेल्टा वी वन बराबर डेल्टा वी टू। हमें वॉल्यूम का चेंज ले लेना, आंसर आ जाएगा। वॉल्यूम का चेंज क्या है, देखो मान लेते हैं ये हमारा पिस्टन है, ये हमारा सिलेंडर है। पिस्टन पहले यहाँ था, अब पिस्टन मूव कर गया है कुछ डिस्टेंस और एरिया पिस्टन का कितना है, ए। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ, आप देखोगे ए इंटू क्या एल ले लोगे, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ पिस्टन का, अप्लाई कर लेते हैं। देखिए डेल्टा वी वन, ए वन उसका एरिया कितना है पिस्टन का, इंटू कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है लेंथ में पहले के 16 सेंटीमीटर 16, दूसरे के पिस्टन का एरिया ए टू और उसमें जो डिस्प्लेसमेंट लेंथ का हुआ है वो 9 सेंटीमीटर 9। ए वन की वैल्यू क्या हो गई बेटा, पाई आर ए का होल स्क्वायर इंटू 16 इज इक्वल टू पाई आर बी का होल स्क्वायर इंटू 9। पाई से पाई कट गया, आर ए अपॉन आर बी इज इक्वल टू 9/16 की रूट, तो 3/4। तो हमारा आंसर क्या होगा, 3/4। इस तरीके से सवाल होगा।